अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि विज़िटर वीज़े का बताएं कि टोटल कॉस्ट कितनी आती है, तो वो आज आपको मैं बताऊंगा विज़िटर वीज़े के बारे में। विज़िटर वीज़े की दो टाइप की कॉस्ट होती है। दो टाइप का मतलब कि आप एक खुद अप्लाई करते हैं और एक आप अप्लाई करवाते हैं कंसल्टेंट से। तो कंसल्टेंट होता है वो आपसे अलग चार्ज करता है और जो आपकी होती है वो उसकी अलग चार्जेस वगैरह होते हैं। तो सबसे पहले मैं अभी आपको बताता चलूँ कि अगर आप कंसल्टेंट से अप्लाई करवाते हैं तो कंसल्टेंट डिफरेंट चार्ज करते हैं। अब पाकिस्तान में तो खैर मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है कि वहाँ पे वो कितने चार्ज करते हैं, लेकिन कनाडा का मुझे पता है कि यहाँ पे कंसल्टेंट आपसे विज़िटर वीज़ा के अप्लाई करने के कितने चार्ज वो करते हैं। यहाँ पे जो मिनिमम है वो कम से कम $450 से लेके और इससे 1500 और 2000 भी डॉलर वो लेते हैं, डिपेंड करता है कंसल्टेंट के ऊपर। लेकिन 450 तो लेके और $500 तक आपके यहाँ पे वो चार्ज करते हैं सिर्फ अप्लाई करने के लिए। बाकी फ़ीस जो होती है वो आपने अलग से ख़ुद पे करनी होती है, चाहे आप वो क्रेडिट कार्ड से पे करें या चाहे आप वो डेबिट कार्ड से पे करें। तो वो डिपेंड करता है कंसल्टेंट के ऊपर आप किस से अप्लाई करवाते हैं और कौन से कंसल्टेंट से अप्लाई करवाते हैं, चाहे 450 वाले से करवाएं या इससे ऊपर वाले से करवाएं कनाडा में। तो बाकी जो फ़ीस होती है विज़िटर वीज़े की जो फ़ीस है वो है $100 और बाकी आपके साथ उसका आपको बायोमेट्रिक करवाना भी लाजमी होता है। तो बायोमेट्रिक की फ़ीस है $85। तो ये आपका हो गया $185, ये हो गया प्लस कंसल्टेंट आपसे जो चार्ज करेगा उसकी अलग फ़ीस होती है। बाकी रिक्वायरमेंट मैंने आपको ऑलरेडी इसकी बताई हुई है कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, वो भी आपको मैंने सारा कुछ गाइड उसमें किया हुआ है और वो भी आप लोग देख सकते हैं और उस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप अगर रिक्वायरमेंट चेक करना चाहें तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अब अगर आपने पाकिस्तान से अप्लाई करवाना है तो वहाँ पे अब शायद हो सकता है कोई 2 लाख चार्ज करता है, कोई 2.5 लाख चार्ज करता है, वहाँ पे तो 3-3 लाख भी कंसल्टेंट चार्ज करते हैं। और ये जो कंसल्टेंट की चार्ज फ़ीस होती है, चाहे आपका वीज़ा लगे या ना लगे, ये वो फ़ीस आपसे चार्ज कर लेते हैं। और बाकी जो आपने वो वीज़े की और बायोमेट्रिक की फ़ीस दी होती है वो भी आपसे चार्ज हो जाती है, चाहे आपका वीज़ा लगता है या नहीं लगता है। अब वो आपकी मर्ज़ी है, आप पाकिस्तान से अप्लाई करवाएं, इंडिया से अप्लाई करवाते हैं जो लोग, या कोई लोग यहाँ से कनाडा से भी कंसल्टेंट से बात करके वो अप्लाई कराते हैं। क्योंकि वहाँ पे लोग जो है ना इतना ज़्यादा ट्रस्ट किसी के ऊपर कंसल्टेंट के ऊपर नहीं करते हैं बैक कंट्रियों में। यहाँ पे अगर आप लोग करवाते हैं तो आपको पे डॉलर में फ़ीस पे उनको करनी पड़ती है। तो खैर इतना ज़्यादा तो डिफरेंस नहीं आता। अब देखें पाकिस्तान में इतने ज़्यादा चार्ज करेंगे तो यहाँ से अगर वो आपसे 500 चार्ज करते हैं या चलो 600-700 भी आप लगा लें तो उसको आप कैलकुलेट करें तो अराउंड तकरीबन आपका 1 लाख के अंदर ही आपसे वो पाकिस्तानी पैसे बनेंगे और वो आपसे चार्जेस वगैरह लेंगे। कनेडियन डॉलर की मैं बात कर रहा हूँ, यूएस डॉलर की बात नहीं हो रही है। यूएस डॉलर तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, मतलब काफ़ी ऊपर है पाकिस्तानी करेंसी में, और कनेडियन डॉलर फिर भी अभी शायद 180 का चल रहा है एक कनेडियन डॉलर और इक्वल पाकिस्तानी। के कंसल्टेंट जो आपकी फ़ाइल लगाता है वो प्रॉपर तरीके से ही फ़ाइल लगाते हैं, वो इस वजह से ही आपसे पैसे ज़्यादा चार्ज करते हैं। मतलब ज़्यादा तो चार्ज नहीं करते हैं, उनका हक बनता है कि वो जो है ना आपसे फ़ीस ले, क्योंकि उन्होंने इसमें स्टडी वगैरह की होती है, सर्टिफिकेशन ली होती है, और वो आपको ये प्रॉपर गाइड भी करते हैं कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की उनको ज़रूरत होती है, क्या डॉक्यूमेंट्स वो साथ लगाएं और आपका वीज़ा अप्रूव होने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो ये कंसल्टेंट आपको अच्छी तरह ही गाइड करते हैं। और दूसरा अब मैं आपको बताऊं कि अगर आप खुद विज़िटर वीज़ा अप्लाई करना चाहें है तो बहुत ही आसान और ख़र्चा भी बहुत ही कम है। उसमें सिर्फ आपको पे करना पड़ता है $100 जो है ना वो वीज़े की फ़ीस है कनाडा विज़िटर वीज़े की, और साथ $85 जो है ना कनेडियन, ये दोनों ही वो आपसे चार्ज होते हैं बायोमेट्रिक के। तो टोटल हो गया $185। ये आपसे टोटल ही चार्ज होगा अगर आपने ख़ुद विज़िटर वीज़ा अप्लाई करना है। तो ख़ुद आप अप्लाई करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स का पता होना चाहिए, सही प्रॉपर तरीके से आप अप्लाई करें ताकि आपका चांस हो कि आपका विज़िटर वीज़ा लग जाए। क्योंकि एक डॉक्यूमेंट्स उसमें देखना पड़ता है, एक वर्ड को भी देखना पड़ता है। अगर एक अल्फ़ाबेट भी आपसे चेंज हो गया ना तो पूरा वर्ड ही चेंज हो जाता है। तो इसीलिए सब कुछ देख के ही वहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है। अगर आप खुद अप्लाई करना चाहते हैं तो वो मुझे बताएं, मैं आप लोगों को गाइड करूँगा कि आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना होता है और उसकी डॉक्यूमेंट्स आपको कैसे कैसे अपलोड करनी पड़ती हैं। जो अक्सर डॉक्यूमेंट्स होती हैं, अक्सर नहीं बल्कि सारी डॉक्यूमेंट्स PDF फाइल बना के ही आपको उसमें लगानी होती हैं। पहले आपको सारी इन्फॉर्मेशन उसमें देनी होती है कि क्या क्या इसमें
वो है तो ईजी, मतलब अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हैं तो ईजी है। अगर आपको थोड़ा बहुत पता है हाउ नो का इंग्लिश का, तो उसमें सारी डिटेल मांगते हैं, आपका नाम क्या है, ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, मेडिकल का क्या है, बहन भाइयों के उसमें डिटेल मांगते हैं, आपके एसेट की मांगते हैं, तो ये सारा कुछ उसमें देना होता है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप खुद अप्लाई करते हैं चाहे आप यहाँ से कंसल्टेंट से करवाते हैं। खुद अप्लाई करेंगे तो $185 में आपकी टोटल कास्ट है, और कंसल्टेंट से करवाते हैं तो वो डिपेंड करता है कंसल्टेंट पे कि वो आपसे कितने चार्ज करता है। कंसल्टेंट आपकी ज़्यादा अच्छी फाइल लगाएगा, और जो आप करेंगे जो रेगुलर होगा, आपने वैसे ही सिंपल अप्लाई कर देना है, तो बाद में वो डिसीज़न आएगा कि आपका लगा है या नहीं। खुद भी अप्लाई करो तो अक्सर बंदों का लग भी जाता है। यहाँ पे जो कनाडा में जितने हैं, यहाँ पे सब जो अपने स्पॉन्सर करते हैं किसी को, वो खुद ही अप्लाई करते हैं। मतलब 70% ये कह दें या 60% खुद अप्लाई करते हैं, और बाकी यहाँ से कंसल्टेंट से अप्लाई करवाते हैं। बायोमेट्रिक की वैलिडिटी डेट होती है, वो होती है 10 ईयर। 10 ईयर तक आपका वो बायोमेट्रिक रहता है। अगर एक दफ़ा आपने बायोमेट्रिक करवा दिया है तो वो $85 आपसे चार्ज हो गए हैं, तो वो 10 साल तक आप जब भी अप्लाई करेंगे, अगर आपका फर्स्ट टाइम नहीं लगता, सेकंड टाइम आप अप्लाई करेंगे विजिटर वीज़ा, तो बायोमेट्रिक आपको फिर नहीं करवाना पड़ेगा। फिर आपको सिर्फ विजिटर वीज़े के जो चार्जेस होंगे, उसकी जो फ़ीस होगी वो आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि बायोमेट्रिक आपका 10 साल तक होता है। तो उसमें ऑप्शन आता है कि आपने करवाया है और 10 साल पहले, ये सिर्फ कनाडा के लिए कह रहा हूँ। बाकी कंट्रियों में अगर आप गए हैं, सऊदी या दुबई, तो उसका ये नहीं है। अगर आप कनाडा में पहले बायोमेट्रिक आपने करवाया और 10 साल तक के अंदर उसको हो गए हैं, तो तब आप दोबारा अप्लाई कर सकते हो। आपको दोबारा बायोमेट्रिक करवाने की ज़रूरत नहीं है। 10 साल से ऊपर हो जाए तो फिर आपको बायोमेट्रिक दोबारा करवाना पड़ता है। और अगर आप फैमिली के लिए अप्लाई करते हैं तो उसकी कास्ट फिर थोड़ी सी और डिफरेंस हो जाती है। अब $185 तो वो हैं 1 पर्सन के। अब आप जितने फैमिली मेम्बर होंगे तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, बायोमेट्रिक और विजिटर वीज़े की ये फ़ीस आ जाएगी इसमें। आप अगर कंसल्टेंट से करवाते हैं तो आप 2 बंदे होते हैं, तो कंसल्टेंट आपको डिस्काउंट थोड़ी बहुत देते हैं। कनाडा में तो डिस्काउंट दे देते हैं। अगर वो आपसे चार्ज करते हैं $455 एंड 500 आपसे चार्ज करते हैं, फॉर एग्जांपल एक बंदे के वो आपसे चार्ज करते हैं, तो जब आप 2 के करवाएंगे तो 1000 के बजाय आपसे वो $900 लेंगे। तो अब पाकिस्तान का तो मुझे नहीं पता है कि वो डिस्काउंट करते हैं या नहीं करते हैं, और क्योंकि यहाँ का मेरा एक्सपीरियंस है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये लोग डिस्काउंट देते हैं, क्योंकि वो फिर जब आपकी फ़ाइल लगाते हैं फैमिली मेम्बर, तो उनको उसके लिए आसानी भी हो जाती है, और बंदे भी ज़्यादा आ जाते हैं उसमें, और कंसल्टेंट को भी फ़ायदा हो जाता है और आपको भी फ़ायदा हो जाता है। आप 2 बंदे अप्लाई करते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, तो 1000 के बजाय वो आपसे 900 चार्ज करेंगे। कंसल्टेंट का भी फ़ायदा हो गया और आपको भी $100 बच गए हैं। तो बाकी अब ये आप देख लें कि कौन से आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं। फैमिली विजिट वीज़ा है तो आप फैमिली वाले अप्लाई करें। को बार बार यही कहता हूँ कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट पूरी है तो तब आप विजिटर वीज़ा अप्लाई करें, क्योंकि आपको रिस्क तो लेना चाहिए। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप कैसे आगे लाइफ में अपनी में बढ़ सकते हैं। आपको लाइफ में डिसीजन भी करने चाहिए, रिस्क लेने चाहिए। जब आप अपनी लाइफ में फैसले नहीं करेंगे सही टाइम पे, फिर बाद में बंदे को पछतावा रहता है कि यार उस टाइम काश मैं ये कर लेता। तो लाइफ में इंसान जब अपने फैसले करता है, रिस्क लेता है, तो वो आगे भी बढ़ता है। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि आप लोगों को फैसले टाइम पे करने चाहिए। की रिक्वायरमेंट पूरी हो तो फिर उसके बाद आप विजिटर वीज़ा अप्लाई कर दें। अब मुझे बताएं कि कौन कौन जो है ना खुद अप्लाई करना चाह रहा है और कौन कंसल्टेंट से अप्लाई करवाना चाहता है, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मज़ीद जितना होगा मैं आपको मज़ीद भी गाइड करूंगा, और मज़ीद भी जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपको गाइड करता रहूँगा। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक आप रखें अपना ख्याल। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।